सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज की वीडियो में हमारी जो कविता है कन्यादान और इसके जो कवि हैं ऋतुराज, उसको पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। तो कन्यादान जो कविता है वो एक माँ और बेटी के जो संबंधों को दर्शाती है। जब बेटी के विवाह के समय माँ का जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, जो करुणा होती है, वो कितना प्रामाणिक होती है, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहता है कि कितना प्रामाणिक था। प्रामाणिक होता है स्वाभाविक, जिसको यथार्थ भी कह देते हैं, और पूंजी होता है धन, संपत्ति। अर्थात कवि ने कन्या के विवाह के समय, जो विवाह के बाद जब बेटी की विदाई होती है, उसका वर्णन यहाँ पर जो मार्मिक वर्णन कहेंगे हम इसको, वर्णन जो है वो किया है कि विवाह के बाद बेटी को उसकी ससुराल भेजते समय माँ की जो मन की अंतर्वेदना कहें जिसको, जो पीड़ा है, उसको उजागर किया है। माँ को आभास तो होता है कि उसने अपनी बची हुई जो सारी की सारी पूंजी धन संपत्ति थी वो उसको भी क्या कर दिया है, दान कर दिया। अर्थात माँ की जो जीवन भर की कमाई, पूंजी, धन दौलत, संपत्ति है, वो उसकी बेटी है, उसकी पुत्री है। उसके पास जो है अब देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। जो शेष था, शेष कौन, जो उसकी पुत्री थी, लड़की थी, उसको भी क्या कर दिया है, दान कर दिया है, दान में दे दिया है। उसके हृदय से स्वयं ही, हृदय मन से, दिल से अपने आप ही जो है करुणा के जो भाव है वो फूट पड़ते हैं कि उसकी बेटी जो है अभी इतनी सियानी नहीं हुई है, इतनी समझदार नहीं हुई है, वह इतनी भोली है, इतनी सरल है कि वह सिर्फ कल्पना करना जानती है। क्या करना जानती है? कल्पना करना जानती है, कल्पना कर सकती है। लेकिन उसके जो जीवन में आने वाले दुख हैं, कष्ट हैं, उनसे वह अभी भी अपरिचित है, परिचित नहीं है। वह अपने दुखों को कैसे सहन कर सकेगी, कैसे उनसे निपट सकेगी? वह तो विवाह के समय के जो सुख होते हैं उनकी कल्पना या इच्छा में जी सकती है, लेकिन जो आने वाले दुख हैं उससे वह अनभिज्ञ है, अनजान है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि वह, इसमें कहा गया है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह पंक्तियों और तुर्कों को तो आसानी से पढ़ सकती है। विवाह के समय जो रीतियाँ होती हैं, जो प्रसन्नताएँ होती हैं, उनसे तो वह जान सकती है, लेकिन जो काव्य के गंभीर भाव हैं उनको समझ नहीं सकती। अर्थात जो आने वाले जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, उनसे वह क्या है, कठिनाई है, उनसे अनजान है, अपरिचित है। तो आगे, माँ ने कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात कि माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। पानी में झांककर अर्थात कभी भी अपनी सुंदरता पर गर्व या अहंकार मत करना। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय उसे सचेत करती है, उसे सावधान करती है। कहती है कि अपने सौंदर्य पर इतना गर्व, इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना मत इतराना कि किसी के जो प्रशंसात्मक जो शब्द हैं उस पर तुम उसमें उलझ कर अपने जो जीवन के जो कर्तव्य है उनको भूल जाओ। माँ अपनी पुत्री को, बेटी को समझा रही है कि अपने सौंदर्य को देखकर इतराने का प्रयास जो है वो कभी नहीं करना। इससे आग के, अर्थात आग, अग्नि के समान सावधान रहना। आग जो होती है वो रोटियां अर्थात खाना बनाने का कार्य करती है, स्वयं जलने के लिए नहीं होती। अतः सभी कार्य करते रहना और सावधानी बरतना।
नियमता पूर्वक चलना। यही भ्रम स्नेह अर्थात शाब्दिक भ्रम की तरह जो होते हैं वो एक प्रशंसात्मक शब्द होते हैं, उनको शाब्दिक भ्रम कहा है यहाँ पर कवि ने। अर्थात शब्दों के तरह वस्त्रों और आभूषणों के भ्रम में मत पड़ना। जैसे किसी की प्रशंसा की जाए वो शाब्दिक भ्रम में उड़ जाता है, और अगर किसी को आभूषण इत्यादि दे दिए जाएं तो वह भी उसकी एक कमजोरी बन जाती है। यही भ्रम स्नेह का आभास कराकर, स्नेह प्यार प्रेम का आभास कराकर बंधन में जकड़े रहेंगे। अर्थात तुम लड़की की तरह मर्यादा में रहकर व्यवहार करना, किंतु सामान्य लड़की की तरह एक कमजोर बनकर अत्याचार या कष्ट सहन करने के लिए दुर्बलता को मत दिखाना। तुम हर तरह के शोषण का जो है वो डटकर साहसपूर्वक मुकाबला करना। माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि तुम लड़की ज़रूर होना लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करना, और कमज़ोर लड़की की तरह जो अत्याचार होते हैं लड़कियों पर उनको सहन मत करना। तो ये हमारी कविता थी। तो इसमें पहले गद्यांश में जो 2-3 क्वेश्चन है वो कि माँ का कौन सा दुख प्रमाणिक था, वो कैसे, विवाह के अवसर पर कन्यादान करते समय माँ का जो दुख अनुभव कर रही है वह प्रमाणिक था, क्योंकि बेटी को कन्यादान स्वरूप वर पक्ष के हाथों में देते समय माँ के मन की जो पीड़ा होती है वो स्वाभाविक होती है, उसमें कुछ किंचित तक कुछ भी बनावटीपन नहीं होता। बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? बेटी का और माँ का जो संबंध होता है वो बिल्कुल निकटतम होता है। सुख दुख में सभी प्रकार से माँ को बेटी का सहयोग प्राप्त होता है, इसलिए बेटी को माँ के लिए उसकी अंतिम पूंजी कहा गया है। अंतिम प्रश्न है, बेटी अभी सियानी नहीं थी, इससे माँ की जो है अंतर्वेदना क्या है? माँ के स्नेह में पली बड़ी बेटी उसके लिए सरल ही होती है। इसके अतिरिक्त माँ जानती है कि बेटी को परिवार से हटकर मनुष्य के कड़वे व्यवहार की जानकारी नहीं है। ससुराल पक्ष के उस व्यवहार को कैसे सहन कर पाएगी जो छल कपट द्वेष इत्यादियों से युक्त होते हैं, उन्हें कैसे समझ पाएगी? माँ की यही अंतर्वेदना उसे क्या कर रही है? पीड़ा दे रही है, कष्ट दे रही है। तो ये हमारी कविता थी। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर होंगे वो PDF में आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।